प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, आज का टॉपिक है, हम शैतान को अपने पास से कैसे भगाएं। आज का क्या विषय है, आज का क्या टॉपिक है? आज का विषय है, हम शैतान को अपने पास से कैसे भगाएं। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप लोगों के पास परमेश्वर की सही शिक्षा, खरी शिक्षा पहुंचती रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखना जी। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और जिन बहन भाइयों को परमेश्वर का यह संदेश अच्छा लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना जी। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम शैतान को अपने पास से कैसे भगा सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताता हूँ और एक कुत्ता का उदाहरण बताता हूँ जो एक दिन मेरे जीवन में हुआ, जो मेरे जीवन में एक दिन घटित हुआ। एक दिन मेरे घर में कुत्ता आया और आकर बैठ गया। कुछ देर के बाद मैंने कुत्ता को भगाने के लिए अपने मुंह से बोला कि चल जा, तो वह कुत्ता नहीं गया। फिर मैंने दोबारा ललकार के ऊंची आवाज में बोला कि चल जा, कुत्ता फिर भी नहीं गया। फिर मैंने उस कुत्ते की तरफ अपना हाथ उठाकर मारने जैसी एक्टिंग करके कहा कि चल जा। कुत्ता फिर भी नहीं गया। फिर मैंने अपने हाथ में डंडा लेकर, छड़ी लेकर उस कुत्ता की तरफ मारने जैसी एक्टिंग करके कहा कि चल जा। जैसे ही मैंने डंडा को उस कुत्ते की तरफ किया, मैंने जैसे ही डंडा को उस कुत्ते की तरफ करके बोला कि चल जा, इस बार कुत्ता हाथ में डंडा देखकर तुरंत बहुत तेजी से भाग गया। कुत्ता मेरे मुंह के कहने से नहीं जा रहा था। मैंने जोर से भी चिल्लाकर कहा था कि चल जा, तब भी नहीं गया था। और जब मैंने अपने खाली हाथ उठाकर कुत्ता की तरफ मारने जैसी एक्टिंग करके कहा था, तब भी कुत्ता नहीं भागा था। वह कुत्ता जानता था कि इसके खाली हाथ हैं। यह खाली हाथ मुझे नहीं मार सकता है और न मुझे चोट पहुंचा सकता है। कुत्ता क्या जानता था कि इसके हाथ खाली हैं, इसके हाथ में कोई डंडा नहीं है, यह खाली हाथ मुझे नहीं मार सकता है और न मुझे कोई चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि इसके हाथ में कुछ भी डंडा वगैरह है ही नहीं है। कुत्ता कब भागा? जब कुत्ता ने मेरे हाथ में डंडा देखा।
जब मैंने अपने हाथ में डंडा लिया और कुत्ता की तरफ डंडा मारने को उठाया, यानी कुत्ता को डंडा से मारने का एक्टिंग किया, और कुत्ता तुरंत भाग गया कि अब इसके हाथ में डंडा है और ये मुझे मार देगा और चोट पहुंचा सकता है। कुत्ता कब भागा? जब उसने मेरे हाथ में डंडा देखा और उसको लगा कि ये अब मुझे डंडे से मारने के लिए मेरी तरफ आ रहा है, तो कुत्ता तुरंत बहुत तेजी से फुर्ती से भाग गया। ठीक ऐसे ही शैतान का हाल है। जब हम खाली हाथ होते हैं, यानी जब हमारे पास वचन नहीं होता है, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होता है, हमारे पास यीशु नहीं होता है, और हम शैतान से कहें कि चल जा, तो शैतान नहीं जाता है, क्योंकि शैतान जानता है कि इसके पास वचन नहीं है, इसके पास यीशु नहीं है। और जब हमारे पास वचन नहीं होता है, जब हमारे पास यीशु नहीं होता है, तो हमारे केवल मुंह के कहने से शैतान नहीं भागता है। शैतान कब भागता है? जब शैतान कब भागता है? जब हमारे पास वचन होता है, यीशु मसीह होता है। जब हमारे पास यीशु होता है, वचन का हथियार होता है, और हम शैतान से कहते हैं कि चल भाग जा, तो शैतान भाग जाता है। शैतान कब भागता है? जब हमारे पास वचन का हथियार होता है, वचन रूपी डंडा होता है, वचन रूपी तलवार होती है। जब शैतान को लगता है कि इसके पास वचन का हथियार है, वचन की तलवार है, तो तुरंत देखकर ही भाग जाता है। और यदि हमारे पास वचन नहीं है, वचन का हथियार नहीं है, वचन की तलवार नहीं है, तो हमारे केवल मुंह के कहने से शैतान नहीं भागता, क्योंकि शैतान जानता है कि इसके पास वचन रूपी हथियार नहीं है, इसके पास वचन रूपी तलवार नहीं है, इसके पास यीशु नहीं है, तो शैतान नहीं भागता है। शैतान कब भागता है? जब हमारे पास यीशु होता है, वचन का हथियार होता है, वचन रूपी तलवार होता है, और हम शैतान से कहते हैं कि चल भाग जा, तो शैतान भाग जाता है, क्योंकि वह शैतान जानता है कि इसके पास यीशु है, इसके पास वचन का हथियार है, इसके पास वचन की तलवार है, तो शैतान तुरंत भाग जाता है। शैतान को भगाने के लिए हमारे पास वचन का हथियार होना बहुत ज़रूरी है, वचन की तलवार होना बहुत ज़रूरी है, वचन रूपी हथियार का होना बहुत ज़रूरी है। वचन का तलवार होना हमारे हाथों में बहुत ज़रूरी है। जब हम शैतान को भगा सकते हैं, कब? जब हमारे पास वचन रूपी हथियार होगा, वचन रूपी तलवार होगी,
तब हम शैतान को भगा सकते हैं। क्योंकि खाली हाथ देखकर तो कुत्ता भी नहीं भागता, क्योंकि खाली हाथ देखकर तो कुत्ता भी नहीं भागता। तो खाली हाथ देखकर शैतान क्या भागेगा? खाली हाथ देखकर तो कुत्ता भी नहीं भागता है, तो खाली हाथ देखकर शैतान क्या भागेगा? यानी कि खाली हाथ देखकर शैतान भी नहीं भागने वाला है। जब हम खाली हाथ कुत्ता को नहीं भगा सकते हैं, तो शैतान को भगाना बहुत बड़ी बात है। जब हम खाली हाथ कुत्ता को नहीं भगा सकते हैं, तो शैतान को भगाना बहुत बड़ी बात है। हम खाली हाथ शैतान को नहीं भगा सकते हैं। हम खाली हाथ शैतान को नहीं भगा सकते हैं। यानी बिना वचन के हथियार के, बिना वचन के हथियार के हम शैतान को नहीं भगा सकते हैं। बिना वचन के हथियार के हम शैतान को नहीं भगा सकते हैं। हम कितना ही मुंह से कहें कि चल जा चल जा, शैतान नहीं जा सकता। जब हमारे मुंह के कहने से कुत्ता तक नहीं जाता है, तो केवल हमारे मुंह के कहने से शैतान भी नहीं जा सकता। कुत्ता के लिए डंडा उठाना पड़ता है। हमारे पास क्या हो? कुत्ता को भगाने के लिए हमारे पास क्या हो? डंडा। जब कुत्ता हमारे हाथों में डंडा देखता है तो तुरंत भाग जाता है। वैसे ही शैतान को भगाने के लिए हमारे पास क्या हो? वचन का हथियार, वचन का तलवार। जब हमारे पास वचन का हथियार होगा, वचन रूपी तलवार होगी, तो शैतान तुरंत भाग जाएगा। इसका सबूत आइए हम बाइबल के कुछ वचनों को पढ़कर देख सकते हैं। हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 11 आयत से लेकर 16 आयत तक हम पढ़कर देखें। प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसके 11 आयत से लेकर और 16 आयत से पढ़कर देखें। तो आइए हम पढ़कर देखते हैं इसमें क्या लिखा है। आइए पढ़ते हैं। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रूमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करते थे। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूकें जिससे यीशु का प्रचार पौलुस करता है। मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और वे सिकवा नामक के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें बस में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इन वचनों को पढ़कर हमने जाना कि पौलुस के स्पर्श से, रूमाल अंगोछे से बीमारियां, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थीं, निकल जाती थीं। परंतु झाड़ा फूकी करने वाले कुछ यहूदी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों पर यीशु के नाम का उपयोग करके प्रयत्न करने लगे कि दुष्ट आत्माएं भाग जाएं। सिकवा के 7 पुत्र भी ऐसा ही करने लगे। सिकवा नामक यहूदी मुख्य याजक था
उसके 7 पुत्र थे, वो ऐसा ही करने लगे, यानी दुष्टात्माओं को भगाने का प्रयत्न करने लगे। तो दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? और वह मनुष्य जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर झपटा और वे नंगे और घायल होकर उस घर से भाग निकले। इन सिकवा के पुत्रों ने दुष्टात्मा निकालने का, भगाने का काम शुरू किया यीशु के नाम से, तो ये दुष्टात्मा वाला व्यक्ति इनकी ओर झपटा और वो नंगे पैर और घायल होकर भाग गए। इनके पास क्या नहीं था? परमेश्वर का वचन रूपी हथियार नहीं था। इन सिकवा के पुत्रों से दुष्टात्मा क्यों नहीं निकला? इन सिकवा के पुत्रों से दुष्टात्मा क्यों नहीं निकला? क्योंकि इनके पास परमेश्वर का वचन रूपी हथियार, वचन की तलवार नहीं थी, यीशु नहीं था, और दुष्टात्मा को तो भगा नहीं सके। उस घर से खुद ही भागना पड़ा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, दुष्टात्मा भगाने के लिए हमारे पास वचन का होना बहुत जरूरी है। वचन रूपी हथियार का होना बहुत जरूरी है। वचन रूपी तलवार का होना बहुत जरूरी है। यीशु का होना बहुत जरूरी है। हम केवल अपने मुंह से कहकर के यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा जा, कितना भी कहते रहे, कितना भी चिल्लाते रहे, वो नहीं जाएगा, वो नहीं भागेगा, क्योंकि वो जानता है इसके पास यीशु नहीं है, इसके पास वचन रूपी हथियार नहीं है, तो वो नहीं भाग सकता। और जब उसको दिखाई देता है किस बंदे के पास वचन रूपी हथियार है, इसके पास यीशु है, तो दुष्ट आत्मा भाग जाता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। और जिन बहन भाइयों को परमेश्वर का यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना जी। और सभी बहन भाइयों को जय मसीह। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर बहुत आज से आप लोगों को आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड से गॉड